सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। मुझे बड़ी क्या कहूँ मैं, ऐसी भावना आ रही है कि ये जो इतना प्यार से जो सब कर रहे हैं वो भगवत कृपा से मुझे मिल रहा है। मेरे में कोई इतना गुण नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण इतने प्यार से इतने सम्मान से लोग बात कर रहे हैं मेरे से। और मुझे जब कहा कि ऑनर, तो मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद इसी में था कि उन्होंने हमारे द्वारा कुछ अच्छे काम कराए, भारत के देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। ये भगवान का आशीर्वाद मिला। और फिर दूसरा, आप जैसे लोग, इतने अच्छे लोग, उनका प्रेम, उनके अंदर जो शुद्ध भावना है मेरे लिए, ये उससे भी बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि दो तीन बात आपसे शेयर करूँगा। मैं सन 1970 में या 71 में मैंने एक मनीषी, हमारे देश के पंडित भागवत शास्त्री जी के मुख से एक वाक्य सुना जिसने मेरी सोच, मेरी शिष्य की भावना और मेरा शिक्षा देने का रास्ता बदल दिया। बहुत सुंदर वाक्य वो बोले, भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह। उसके ऊपर चिंतन करते करते वो जो नदी संज्ञा उन्होंने दी कि भारत की ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह, तो अब सोचा अपने आप में कि गौमुख क्या है उसका, गंगोत्री कौन सी है, देवप्रयाग कौन सा है, प्रयागराज कौन सा है, और किस प्रकार वो पूरे देश में व्याप्त हो गई, जैसे गंगा का स्मरण व्याप्त है देश में। और उसने भक्ति मूवमेंट का रूप लिया, भक्ति द्रविड़ उपजी, द्रविड़ देश में उपजी। और किस प्रकार वो फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बहुत बड़े बड़े नाम है सबके, एक पूरी माला, एक भक्तों की माला इस देश के ऊपर एक भक्तों की माला पड़ गई। और उन भक्तों ने अपनी लोक भाषाओं में भारत का जो ज्ञान गंगोत्री है, वेद, उनके विचार और उनके जीवन मूल्यों को जनमानस में स्थापित कर दिया। उसके पश्चात, उसी समय, उसके समकालीन इस देश में इतने बड़े बड़े चिंतक हुए जिन्होंने भारत की धरोहर, संस्कृत, पाली, प्राकृत और पुरातन तमिल की जो ज्ञान की धरोहर थी, उनको लोक भाषाओं में डाला। रामानुजाचार्य जी से शुरू करिए, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पे अपने भाष्य तमिल में दिए, जिसके कारण उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो राजा थे उन्होंने कहा कि ये विचार, ये ग्रंथ जो हैं, इनके बारे में चर्चा संस्कृत में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा पर मैं तो महात्मा बुद्ध की धारा में हूं, लोक भाषा में बात कर रहा हूं। तो वो वहां से गए
और मांड्या, बंगलौर और मैसूर के बीच में जो है, वहाँ के राजा ने उन्हें शरण दी, और मेलकोटे जो थोड़ा ऊपर है वहाँ पे 12 साल उन्होंने ब्रह्मसूत्र का तमिल में आम लोगों की को बताया, समझाया, और श्री भाष्य उनका जो है बाद में जो ग्रंथ निर्माण किया। अब उसके बाद नाम लेते जाइए, उसके बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, कर्नाटक में बसवन्ना, गुजरात में हेमचंद्राचार्य, और अपने पंजाब में शाह हुसैन और गुरु नानक देव, रामानंद बनारस में रामानंद, शंकर देव जी और माधव कंडली तक आसाम में, और एक पूरी इनकी जिन्होंने के भारत के ज्ञान को जीवंत करने के लिए उसको स्रोत भाषाओं से लोक भाषाओं में डाला, और उन्हीं लोक भाषाओं में भारत का ज्ञान भक्तों द्वारा इन लोगों के जनमानस में। इसीलिए ये देश एक ना तो भाषा के कारण है, ना धर्म के कारण है, ना जाति के कारण है। ये देश एक है अपनी एक चेतना की एकात्मता के कारण। वो चेतना की एकात्मता ये हमारे मनीषियों ने, जिन्होंने भक्ति काव्य में या लोक भाषा के ग्रंथों में उस चेतना को निर्मित किया। आदि शंकर अपनी छोटी सी आयु में 3 बार पूरे देश का भ्रमण किया, और सन्यासी थे, गांव के बाहर रुकते थे। शाम को गांव वाले अभी भी हमारी जो 70% गांव की जो जनता है वो अपने ज्ञान से टूटी हुई नहीं है। हम शिक्षित लोग टूटे हुए हैं। तो उन्होंने अपने वचनों से, प्रवचनों से, जो कि वो लोक भाषा में देते थे। प्रश्न उठा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है 1525 लैंग्वेजेस हैं, 1476, तो शंकराचार्य जी को कितनी आती थी? हमें कांची के शंकराचार्य जी ने समझाया, हम छोटे थे उम्र में, कि बेटा यहाँ 5 प्राकृत हैं देश में, बस प्राकृत 5, कोई 1400-1500 भाषाएं नहीं हैं। मुझे ही कहा तुम अमृतसर से चलो, अपनी भाषा बोलते जाओ, गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, तुम्हारी बात समझी जाएगी। कौन सी भाषा? तो 5 प्राकृत हैं, और वो 5 प्राकृत से किया। ऐसे चिंतकों ने शास्त्र से हमारी संस्कृति की रक्षा की, ज्ञान के भंडार को बांट दिया लोगों में, बांट दिया। और उस सब से हमारी चैतन्य की जो एकात्मता है, अब कहीं भी जाइए इस देश में, दूरस्थ स्थान में जाइए, छोटी सी जगह पे जाइए, आपको भाषा नहीं आती, आपके कपड़े अलग हैं, आप दिखते अलग हैं, पर आपको हमेशा लगेगा कि आप उसी देश में हैं। क्योंकि जो एकात्मता है वो आचरण में किस प्रकार वो समझ जाएंगे आप बाहर के हैं, किस प्रकार वो आपसे रिलेट करते हैं। तो ये बात तो एक है। 1-2 मिनट अगर आप दें तो 2 मिनट में एक और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, सब बह चुके हैं, इस शिक्षा व्यवस्था ना तो ये लोकतांत्रिक है, ना ही ये संघीय है, फेडरल, ना ही ये वर्नैकुलर है, अपनी भाषा की है, और ना ही ये भारतीय है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ये चारों चीजें नहीं है।
ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं करूँगा, पर विस्तार पॉसिबल है, होता है, नहीं है। और इसका जो मूल मंत्र था 3 ई, इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये मूल मंत्र है इसका। अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी से शिक्षा लीजिए और उससे आपको नौकरी मिलेगी। ये मूल मंत्र अभी भी निरस्त नहीं हुआ, अभी भी निरस्त नहीं हुआ। इसके फल स्वरूप, इस नीति के फल स्वरूप हम लोगों ने अपनी आवाज खो दी और अपनी आत्मा खो दी। अपना, जैसे उन्होंने, अरविंदो जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी भाषा छोड़ देता है उसकी आवाज गुम हो जाती है, और जो व्यक्ति अपना ज्ञान छोड़ देता है उसकी चित्त भूमि विखंडित हो जाती है, चित्त भूमि उसकी विखंडित हो जाती है। और हम पढ़े लिखे लोग वही हैं, पढ़े लिखे लोग वही हैं, विखंडित चित्त भूमि वाले। ये बात याद रखना चाहिए, हमें ज्यादा पेसिमिस्टिक नहीं होना। इस शिक्षा नीति ने भारत को 2 देश बना दिया। एक देश जिसने इस शिक्षा को ग्रहण किया है, अंग्रेजी को, वो एक देश है। दूसरा देश जो अच्छे भाग्य के, सौभाग्य से इस शिक्षा से बच गया, वो दूसरा है। वो बड़ा इंटैक्ट है, वो अपनी जगह बैठा है, ठीक, उसे पूरी समझ है। और उनको मिलके मैं तो कई बार एक रिक्शा वाले से बात करके देखिए, सारा दिन मेहनत करता है, कोई जो प्रश्न मूल अपने वो भाई साहब ने बोले थे कि मैं क्या हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जा रहा हूं, आप एक बार किसी उस व्यक्ति से पूछ के देखिए, वो आपको उत्तर देगा। तो मैं इस चीज को ठीक करने के लिए भारतीय ज्ञान को शिक्षा नीति में स्थान देना, एक बहनें और बेटियां और माताएं माफ करेंगी, एक होता है पाउडरिंग योर नोज, कि किसी मीटिंग में जाना है तो पहले जरा वॉशरूम में जाके थोड़ा टच करके ना, वो हमने आज तक अपनी शिक्षा को पाउडरिंग दी नोज किया है भारतीय ज्ञान से। एक सोल और आत्मा का कंपैरिजन कर दो, एक पेपर इंट्रोड्यूस कर दो, एक अलग कर दो, ये नहीं, इससे चलेगा नहीं। मूल चूल परिवर्तन, ओवरनाइट, बाय ए सिंगल ऑर्डर in 1835, the Viceroy of India said, from tomorrow all education will be through English and not through any Indian language. किसी भारतीय भाषा में हम शिक्षा नहीं देंगे। एक दिन कंफ्यूजन हुआ होगा 2-3 साल, उसका ठीक हो गया। हमें भी, काश हमारे में इतनी हिम्मत होती कि हम भी एक दिन में कह देते कि कल से सारी शिक्षा भारतीय भाषाओं में होगी। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तो ज्ञान, भाषा के बगैर ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, सारा ज्ञान शब्दों में है। शब्द अगर आपकी भाषा के हैं तो ज्ञान आपको अपने आप आएगा। अगर शब्द दूसरी भाषा के हैं तो संस्कृति भी दूसरी, ज्ञान भी दूसरा। तो हमने बहुत साल पहले जब वो पंडित जी को सुना, भागवत शास्त्री जी को मैं हमेशा याद करता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रभा, उनकी इंस्पिरेशन से 1975 में सर मैंने जेएनयू में भारतीय ज्ञान के कोर्सेस, 11 ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन और टेक्स्ट कोर्सेस, भर्तृहरि, पाणिनि, भरत मुनि, जेएनयू में एमए इंग्लिश में पढ़ाने शुरू किए और बहुत बढ़िया चले। और अब इस वक्त भी वो मेरे पढ़े हुए यहाँ जेएनयू के 4 प्रोफेसर हेड बैठे हैं जो उस जमाने में पढ़े थे। धन्यवाद जी।